नमस्कार, आम आदमी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के विशेष खबर के साथ मैं जितेंद्र सिंह। समाजवादी चिंतक जेपी सेनानी एवं गरीब गुरबा के हक हकूक के लिए जीवन पर्यंत एक सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लड़ने वाले सिमरा गांव निवासी कामेश्वर कामती के बारे में यह बहुत कम लोग को पता होगा कि वे राजनीति में कूदने से पूर्व मेडिकल कॉलेज के छात्र थे, मगर अफसोस कि मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करते उससे पहले ही झंझारपुर में मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। बात 1974 की है। सिमरा गांव निवासी रेल ड्राइवर स्वर्गीय मधुकर कामती के घर पश्चिम बंगाल प्रांत की जलपाईगुड़ी जिला के अलीपुरकुंच विहार जंक्शन के रेलवे क्वार्टर में पैदा हुए श्री कामती 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी पश्चिम बंगाल में ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वे अपने गृह शहर झंझारपुर को ही चुना। जानकारों की माने तो श्री कामती अति कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने क्लास में अक्सर टॉप आया करते थे। यही कारण है कि पहले ही प्रयास में उन्होंने धनबाद मेडिकल कॉलेज में स्थान मिल गया। जानकारों की माने तो कॉलेज के प्रारंभिक जीवन से ही उनकी रुचि स्थानीय राजनीतिक व सामाजिक विषमता जैसे मुद्दों पर हुई और उन मुद्दों पर वे मुखर भी हुए। इस बीच जेपी आंदोलन बिहार में शुरू हुआ। कामेश्वर कामती इसका स्थानीय स्तर पर हिस्सा बन गए और तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाने लगे। इसी दौरान सन 1974 में जैसे ही मीसा कानून लागू हुआ तो सबसे पहले झंझारपुर पुलिस ने श्री कामती को ही गिरफ्तार किया। उस समय उनकी उम्र 22 से 25 साल के बीच की थी। बावजूद इसके श्री कामती को लगातार 19 महीने मीसा के तहत जेल में रहना पड़ा। इस दौरान वे मधुबनी, लहेरियासराय के साथ साथ सेंट्रल जेल, भागलपुर और डाल्टनगंज में भी रहे। कहते हैं कि इस दौरान डाल्टनगंज जेल में जिस कमरा में उन्हें 11 महीने तक रखा गया, उसी कमरे में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी मीसा में गिरफ्तार होकर रह रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेपी सेनानियों से श्री कामती का घनिष्ठ संबंध जग जाहिर था। यही कारण था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जब समता पार्टी का गठन हुआ तो झंझारपुर विधानसभा से टिकट श्री कामती को ही मिला। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी लंबे समय तक बनी रही। कहते हैं मीसा में गिरफ्तारी एवं 19 महीना जेल का यात्रा काट जब वे बाहर आए तो वे सक्रिय रूप से कॉलेज जीवन में नहीं गए और मेडिकल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय जनता पार्टी की स्थानीय राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1977 में देश में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बनी और झंझारपुर के तत्कालीन सांसद श्री धनिक लाल मंडल देश के गृह राज्य मंत्री बने तो श्री कामती उनका अपर सचिव बनाए गए। कुछ लोग श्री कामती पर अगड़ा पिछड़ा करने का आरोप भले ही लगाते रहे हों, मगर सच्चाई यह है कि जब भी उन्हें लोगों की मदद करने का मौका मिला वे वहां जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करते दिखे। सन 1977 में गृह मंत्री के बतौर पीए उन्हें काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने सभी जाति धर्म के स्थानीय बहुत सारे लोगों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी दिलाने में मदद की, जिसमें अधिक संख्या अग्री जाति के लोगों की ही रही है। कहते हैं राजनीति के साथ साथ श्री कामती की रुचि आगे चलकर स्वयंसेवी संस्थाओं में भी हुई और काफी समय उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा वर्धा व साबरमती में स्थापित संस्थाओं में बिताया। लोगों की माने तो मधुबनी जिला खासकर झंझारपुर में कार्यरत छोटी बड़ी सभी संस्थाओं की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। बाद में राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों में रुचि लगने लगे। जीवन के अंतिम काल तक वे जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं का गठित संगठन IAG जिला संयोजक थे। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में उतना सक्रिय रहने के बावजूद पारिवारिक जीवन में वे फकीर ही रहे। आर्थिक मोर्चे पर अपने लिए या अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीबी जीवन पर्यंत उनके साथ रहा, जिसका कोई गम या दर्द साथ रहने वाले भी महसूस नहीं कर पाए। लगभग 70 वर्ष की उम्र में इलाज के दौरान एम्स में दिनांक 11/2/2022 अपनी आखिरी सांस लेने वाले कामेश्वर कामती की सिमरा गांव में हुई अंतिम यात्रा एवं श्रद्धांजलि सभा में जिस कदर प्रदेश भर से स्वप्रत हर वर्ग के लोगों का
जमावड़ा हुआ, वह इस बात का गवाह था कि फकीरी व गरीबी के बावजूद वे आम लोगों के कितने बड़े हिमायती थी। नमन करे अपन श्रद्धांजलि अर्पित करे। आता बैसल रही तो नहीं अपन मस्तिष्क पर जोड़ देते रही कामेश्वर जी के संग में जो हमारे समय निकल रहे। अशोक सिंह जी के देखलिए, सुमन जी के देखलिए। 1999 में जखन पहिल बेर झंझारपुर में राजनीतिक रूप से हम प्रवेश कलहुँ, ओहिसँ पहिने एकटा विश्लेषण की झंझारपुर में कोना कोना चुनाव सब भेल रहे। पहिल बेर कामेश्वर जी के नाम वह देखलिए कि 95 में समता पार्टी से चुनाव लड़ल रहे झंझारपुर से। फिर कतिपय कारण से संस्था से जुड़ल रहे और हमों सक्रिय राजनीति में आवे से पहले संस्था से जुड़ल रहे। तो हमारा मन है कि 2000 के चुनाव जखन होते रहे, वीरेंद्र बाबू तब बैसल छे समता पार्टी से उम्मीदवार रहे 2000 के चुनाव में। तो यह झंझारपुर सिमरा रास्ता पर हम अपन गाड़ी से आबैत रही, कामेश्वर जी जाइत रहे तो रोड पर रुक कर हम दोनों के भेंट भेल। वह हमार पहिल मुलाकात उनके संगे भेल रहे। आई लगभग जनवरी सन 2000 के बाद अपने के हम कह रहे हैं और बहुत स्पष्ट रूप से हमारा वो कहने रहे कि एहि बेर के हम नहीं कह सकै छी, लेकिन अहाँ आगू लागल रहो, मेहनत करूँ तो निश्चित रूप से अहाँ सफल है। 2005 के दूटा चुनाव हमर सबके भेल। दोनों चुनाव में कामेश्वर जी के बड़पैघ सहयोग हमरा भेटल रहे। हमर चुनाव में कामेश्वर जी के रुझान जे अपने सब जते एक प्रखर समाजवादी 74 के आंदोलन ओके हमारा स्मरण नहीं है, लेकिन जो संस्था वाला काज से जुड़ल रहे तो हमारा एकदम मन है। और बाढ़ के बारे में, बाढ़ की आपदा के समय में कोना लोग के मदद पहुँचे, कोना राहत पहुँचे। हम सब बहुत बेर आसाम के बात करते रही कि आसाम में कोना बाढ़ आवे छे, लोग तैयार रहे छे। जापान के बात करते रहिए कि भूकंप आवे छे, लोग तैयार रहे छे। तो हमरो सबको ढंग से अपन मिथिला क्षेत्र में जी आपदा प्रभावित क्षेत्र में हम सब छी, हमारा सबके काज करे के चाहिए। 2008 में हम सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री बनलों और वह बीच में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के गठन किया गया 2008-9 में। अब शायद जानकारी नहीं याद, हमारा लगे अशोक सिंह जी के संभवतः याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कऽ पहिल सदस्य बनबै ले कामेश्वर जी ले हम पूर्ण प्रयास हम केने रही कि कामेश्वर जी ओकरा ले एकटा योग्य पात्र छथि, योग्य व्यक्ति छथि। अपन अनुशंसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय हम आग्रह केने रहिए। क्रांतिकारी व्यक्ति थे। समाज में व्याप्त अशिक्षा हो, अंधविश्वास हो, भेदभाव परक राजनीति हो, वर्ण व्यवस्था हो, तमाम तरह की जड़ता के खिलाफ एक क्रांतिकारी योद्धा थे। लगातार जड़ता के खिलाफ, कुरीति के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और तमाम प्रकार की गैर बराबरी के खिलाफ वो काम करते रहते थे। और इस मामले में तो वो पूर्ण रूप से लोहियावादी और देवीवादी थे, जयप्रकाशवादी थे कि जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति के नारे से संचालित होते थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी का नारा बोलते थे। वो चाहते थे कि सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ समता का और बंधुत्व का प्रचार प्रसार हो। लेकिन कामेश्वर कामती बेहद क्रांतिकारी स्वभाव के थे और सब प्रकार के जड़तावाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बदलाव के बड़े भारी पक्ष। कामेश्वर कामती जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, एक सिद्धांत थे, एक स्वयंसेवी संस्था के जीवंत प्रतिनिधि थे वो। और अगर स्वयंसेवी जब बोलते हैं हम तो मूल्यांकन अगर करें सच्चे हृदय से तो सच में कामेश्वर कामती जी एक स्वयंसेवी थे। गरीब, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सारे लोग लाभान्वित होते रहे हैं। नाम गिनाने लगूं तो एक मोटी किताब लिखी जा सकती है उनके जीवन के वृत्त पर। मित्रों, कामेश्वर कामती जी से मेरा 95 से संबंध रहा। जब 95 में वो समता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे झंझारपुर विधानसभा, हम लोग एक दल में भी उस समय में थे और उनके साथ काफी दिनों तक मुझे काम करने का भी मौका मिला।
कामेश्वर कामती जी से हमने अपने जीवन में कुछ सीखने का अवसर प्राप्त किया है। जो सादगी उनमें देखा और जिस ढंग से वो विद्वान थे, वह सादगी आजकल नहीं दिखाई पड़ता। साथियों, कामेश्वर जी के बारे में कुछ बात करूं इससे पहले मुझे एक बात, दो चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है। किसी ने कहा था कि पता नहीं इस जिंदगी में मौत का पैगाम कब आ जाए, पता नहीं इस जिंदगी में मौत का पैगाम कब आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी सांप कब आ जाए, पता नहीं इस जिंदगी में मौत का पैगाम कब आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी सांप कब आ जाए। तलाश कर लो ऐसे मौके की दोस्तों कि तेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए, तेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। और ये जो आज की मजलिस लगी है कामेश्वर कामती जी के श्रद्धांजलि देने के लिए, ये इस बात का गवाह है कि कामेश्वर जी अपने जिंदगी में उन्होंने क्या किया और आज वो क्या पा रहे हैं कि आपकी उपस्थिति आप बता रहे हैं। दोस्तों, कामेश्वर जी को देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो कामेश्वर जी स्कूटर पर चला करते थे और हम लोग पूछते थे कौन आदमी है, कोई बोलता था बड़का VIP है, बहुत VIP आदमी है। तो कामेश्वर जी से हमारी परिचय आज VIP की याद हुई जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन कामेश्वर जी को जब उनको नजदीक से जानने का मौका मिला, उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला, तो मैंने उन्हें कभी VIP नहीं पाया। एक मामूली साधारण इंसान, ना किसी का दोस्त और ना किसी का दुश्मन। तो 150 किलोमीटर से मुझे भी यहाँ आना हुआ। जिन कामेश्वर कामती झंझारपुर में इतने बड़े सामाजिक न्याय के कोई भी व्यक्ति मुझे पूरी सेवा काल में नहीं मिला। मैं एक छोटी सी पुरानी घटना में याद करना चाहता हूँ। सेवा काल का 2 मिनट लगेगा। 98 के बाद भी अमरनाथ से SDO आए हुए थे और यह दुर्गा पूजा का आयोजन सिमरा में ही हो रहा था और यहाँ कंजर लोग बसे हुए थे। तो कंजर लोग चाह रहे थे कि इस मंदिर का दर्शन हम करें, लेकिन जमीन का विवाद था, इसलिए सिमरा के लोग उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देना चाह रहे थे। और कामेश्वर जी उस मंदिर पर आवरण अनशन डटे हुए थे कि दर्शन करा के ही हम लोगों को छोड़ेंगे। विश्वसित का ये मामला जमीन का थी, ऐसे नहीं था कि छुआछूत शिमला के लोगों में था जो उसको देना नहीं चाह रहे थे। जमीनी विवाद कुछ रूप से था। तो विधि व्यवस्था में मुझे भेजा गया। तो अब समय में सर्विस में आया था, मैंने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा जी का है तो सब दर्शन करें। पूरे गांव के लोग, सभी वर्ग के लोग एकजुट थे। तो मेरे ऊपर भी लगभग हमको लगता है 3-4 लाठी मेरे माथे पर गिरा हुआ था। बड़े रूप से स्थिति काफी बिगड़ने की स्थिति थी। कामेश्वर जी नहीं माने। इसके बाद मैं तो चला गया कि SDO साहब से बात करने के लिए, और ये उठे नहीं, न दिखे ना निकले। उन लोगों को फिर ये रेलवे के किनारे में दुर्गा स्थान है, वहाँ के समिति के लोग उन लोगों को ले जा करके वहाँ दर्शन कराए और कामेश्वर जी उठे। तो मैं वही याद करता हूँ 98 के बाद आज तक इतने बड़े सामाजिक न्याय के व्यक्ति मुझे कम से कम नहीं मिले। एक बार वो पटना इलाज के क्रम में गेल चला, हम नहीं चली पटना में, लेकिन आत्मीयता के कारण वो हमर डेरा पर रुकला। जब हमरा मालूम भेल कि हमर डेरा पर रुकल छथिन, हम कहली आबै छी, कोरोना के काल छलै, कहले सुमन जी नहीं आओ, हम तो ठीक छी, कोनो दिक्कत नहीं है, अहाँके घर में लग छी तो बुझे हम अपने घर में छी। ओकर बाद संजोग से हम एक दिन फोन कर लिया है 15-20 दिन पहले हाल चाल के लेल, तो कला सुमन जी तबीयत तो ठीक है, केवल आँख के रोशनी के कुछ कमी है।
हम कहली ठीक है एहन प्रोग्राम बनाओ आ दुनू आदमी चले छी कहियो ऑपरेशन कराबे तो ऑपरेशन करा ले। हाँ सुमन जी कभी हमरा एक बेर आबे दियो पटना से कभी देखाइयो ले छी रेगुलर चेकअप आ तब चलब हम सब मैंने नेपाल के हम कहली कि चलब ओतऽ तो ठीक रहते। ओकर बाद एकाएक सूचना भेटल कि कामेश्वर कामती जी नहीं रहला। मन तो बड़ा व्याकुल भेल, समय से सूचना नहीं भेल जे हम उनकर अंतिम यात्रा में शामिल भ सकै छली। लेकिन एगो चीज जरूर समझ में अयलै कि निश्चित रूप से जते आदमी वक्तव्य देलखिन हैं वैसे और महान छलखिन। हरेक चीज पर मंथन करे छलखिन। विचारधारा समाजवादी विचारधारा, लोहिया जी के अनुयायी, लेकिन कर्म के माध्यम से एक अपने आप में वो विचारधारा बन गए थे। जितने वक्ता आला है सब कामेश्वर कामती जी के बारे में चर्चा कर रहा है, वैसे लगे कि निश्चित रूप से एक विचारवान पुरुष छलकिन। माननीय राज्यपाल अखन छलैथ धनीलाल मंडल जी के जैसे में छलखिन है। ओहि समय से लऽ और बहुतो राज नेता एहिठाम एला और बन कऽ चलि गेला, लेकिन कामेश्वर कामत एक ओहन नेता छला जे कोनो एहन व्यक्ति नहीं छूटल हेता, खास कऽ कऽ मधुबनी जिला में झंझारपुर अनुमंडल में जो कामेश्वर जी से कोनो काज पड़लन तो कामेश्वर जी दल के नहीं बुझ कर वो फोन उठा कर कहते रहलखिन जे कोनो प्रशासनिक काज रहले बात रहले, और ओई तरह काज में बहुतो एहन लोग के वो केने छथिन। अखन बहुतो अहाँ के एनजीओ के माध्यम से देवनाथ जी देवन कहलक जे कि उनका अपना आप में एते दम छलन है, खास कऽ लिटरेचर में जकरा कि उनकर टाइप कैल लोग के पहुँचाल जाय छलैया, पुलिस प्रशासनिक में देल जाय छलैया, और उनका से सलाह लऽ कऽ उनका से तखने एहिठामक जे किओ एनजीओ चलबै छथि ओ यदि सुमन जी छथि, देवनाथ जी छथि, औरो जे किओ छथि, कियाकि हरदम भीड़ लागल रहै छलनि और हुनका से लोग ओहिठामक ज्ञान लै छलै और वो अपना से लिख कऽ दै छलखिन है। हुनका में दू तीन टा खूबी एकटा छलनि, ओ एकटा खूबी ई छलनि है जो अपना ले वो भिखमंगा छला। पहिल अपना ले वो भिखमंगा छला। सही है आई ठीक कहलखिन है, पूरा मधुबनी ने बिहार में कामेश्वर जी के नाम सच्ची श्रद्धांजलि के लेल जो बहुतो लोग नहीं आला है, फोन से गप भेले वो पटना में छे, दिल्ली में छे, ओतै से श्रद्धांजलि देलखिन है। तो बेटी नहीं हम खास कऽ ओई महान पुरुष के सबसे यह आग्रह करबे ना, सब गोटे कहबे केलखिन है जे 2 बालक और 50 तो वो 2 बालक जे छै ओकर केना ठीक हेतै, ओहि पर सबके ध्यान रहे जे आबै वाला हम सब असली श्रद्धांजलि तखने दऽ रहल छियनि जे ओहि दुनू बच्चा के लेल जे कोनो तरह कष्ट छै ओकरा दूर करी। सिर्फ एक बात मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि कामेश्वर जी जिनकी जिंदगी सदा अभाव में रही, कामेश्वर जी अपनी जिंदगी अभाव में ही गुजारे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। एतेक जल्दी हिनकर श्रद्धांजलि सभा हमरा सब आयोजित करब एकर उम्मीद नहीं छलै, क्योंकि एते जीवित इंसान छला। हम सब जीवित छी, लेकिन जीवाक के ढंग से, संवेदना के जो स्वर से आवाज उठबै के जो तरीका छै, विभिन्न मुद्दा पर हम सब असहमति बावजूदो हम हुनकर काफी निकट छलहुँ हैं, काफी प्रशंसित हमर सबक संबंध छलै। कोनो विशेष विषय पर हमरा सब विमर्श करे छलहुँ। इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको पुस्तक देंगे और वो पुस्तक रूप बैठ कर उन बच्चे के लिए बात से लड़ना, बात से पेट में रहना इतना कारगर होता है और वो कामेश्वर जी का अनुभव है। तो हम जो भी साथी जो जजमेंट यहाँ करेंगे ये हम लोग कर रहे हैं, हम दोनों की अपेक्षा रखेंगे कि आप मुझे मदद करें और यहाँ के जो साथी लोग जो जजमेंट इकट्ठा कर रहे हैं
मैं हर तरह से उसमें सहभागी हूँगा और मैं आश्वासन किया हूँ कि मैं अपने संस्थान की ओर से छपवाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं इसी तक के साथ। और अगर हम लोग किसी तक मिलेगा तो यही इनसे बढ़ सकते पुनः 4 बजे जबकि काम का खबर होगा कि हम देह कपड़ रहते तो हम तो कर लेंगे तो कर लेंगे हमेशा बैठ चुके हैं प्रणाम के लिए कल सर अपने क्या कर रहा छे कल के अहाँ लेट भ जाए अहाँ के काम के लिए आयल छियै सामाजिक क्षेत्र में काम करबै तो अहाँ लेट नहीं भ जाओ ताहि दुआरे अहाँ के हम जगबै के कोशिश करै छी। हमरा वो नाम से उठा सकै छलै आवाज तो उठा सकै छलै लेकिन स्नेह एतेक छलै जो हमरा हाथ के जब दबा के तहन करके दोसर जब जब कागजों से हमरा इसलिए देख कर छलकी तो हम साइकिल से घर से आबै छलहुँ ऑफिस तो एक वो सवेरे चल गेलखिन घर पर हम निकलिए तो कहती सर अपने कतऽ एलियै दरवाजा पर खड़ा रहती तो कहती अरे हम आज खाए लेलहुँ है ना हम बजा गेलहुँ क्योंकि हमरा हो गए तो मैं 50 साल के पुराने साथी को जिन्हें मैं बहुत नज़दीक से जानता था मैंने खो दिया। कार्यक्रम जो किसी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति का अपना घर नहीं हो अपना ज़मीन नहीं हो उस व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति कोई कलकत्ता से आता हो दिल्ली से आता हो और हर आदमी 15 दिन से उनकी परिवार की चिंता तो छोड़िए उनकी परिवार की दर्द भी बात करते हैं और उनकी आयोजन की भी बात करते हैं। ये कोई छोटा बात नहीं, ये बड़ी उदाहरण है, ये बड़ी बात है और ये आने वाला पीढ़ी के लिए ये सोच और चिंतन छोड़ जाते हैं। आज कामेश्वर कामत और उनका सुमन सिंह जी हैं देवनाथ और भी बोल रहे थे देवन जी जो उनकी अनुभव था और ये अनुभव आज बता रहा है कि हमको लगता है कि 20 साल में 25 साल में पहला कार्यक्रम है जो स्वाभाविक कार्यक्रम है। लगातार आइ तक हुनका संग जो हमर रिश्ता छल हुनका संग अटूट रिश्ता छल वो वर्णन नहीं कऽ सकै छी। एक साथ 30 वर्ष तक लगातार कामेश्वर जी वीरेंद्र चौधरी तपेश्वर सिंह अरुण मिश्र चुड़नाइन ठाकुर बालेश्वर कामती जी 30 वर्ष तक लगातार सुबह से शाम एक साथ बैठ के भुजा पकने रहने खेनाइ पिनाइ ई बराबर रहल। आइ हमरा सबक बीच में आदरणीय कामेश्वर कामत जी नहीं रहला। हम उनका कामेश्वर जी एक सच्चा कह चाहे तो जेपी लोहिया कर्पूरी जी के सच्चा अनुयायी छलाह और दोसर रूप में कहल जाए कि मधुबनी जिला ने बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कामेश्वर कामती के नाम लेल जा सके छे जे एतेक उदारवादी एतेक ईमानदारी के साथ वो अपन जीवन व्यतीत कलथि और अपना जीवन में कखनो अभावग्रस्त रही तो अभाव नहीं महसूस कलखिन। और हमर राजनीतिक जीवन जो है एक तरह से कामेश्वर कामती के शुरुआत है। कामेश्वर कामती के साथ हम दिन रात एक साथ गुजारे चलो हैं। कई हुए तुम कामेश्वर थे तुम बेबस बेकस गरीब गुरबा के ईश्वर थे। जहाँ गुहार थी हल्की सी भी तुम वहीं खड़े थे। जहाँ गुहार थी हल्की सी भी तुम वहीं खड़े थे। इसीलिए तुम कई कई कद वालों से भी बड़े थे। जहाँ गुहार थी हल्की सी भी तुम वहीं खड़े थे। इसीलिए तुम कई कद वालों से भी बड़े थे। 2 जोड़ी कपड़ों में तुम उम्र जी गए। 2 जोड़ी कपड़ों में तुम उम्र जी गए। पुत्र तो थे मधुकर के पर गरल पी गए। 2 जोड़ी कपड़ों में तुम उम्र जी गए और पुत्र थे तुम मधुकर के पर गरल पी गए। तुम सामाजिक न्याय के एक जलती मशाल। तुम सामाजिक न्याय के एक जलती मशाल थे। सिमरा के सम्मान थे खुद अपनी मिसाल। सिमरा के सम्मान थे खुद अपनी मिसाल थे। और अंतिम बंद है सूरज नहीं थे चंदा भी नहीं थे। तुम सूरज नहीं थे चंदा भी नहीं थे पर तेज प्रकाश थे। अपनी दुनिया के लालू थे कर्पूरी थे। जय प्रकाश। अभावों में स्वभाव निर्मल अनिश्वरवादी पहचान। अभावों में
स्वभाव निर्मल ईश्वरवादी पहचान। बहरहाल इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आम आदमी एक्सप्रेस। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।